बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, क्या आप उस शख्स के बारे में जानते हैं जो आज से हज़ारों साल पहले पैदा हुआ लेकिन आज भी हमारे दरमियान ज़िंदा है। ये शख्स मुख्तलिफ मौक़ों पर हमारे सामने आता है और हमें राह दिखाता है। इनके बारे में लोग हमेशा इनकी तलाश में रहे, जिनका नाम खिज़र अलैहिस्सलाम है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को हमेशा ज़िंदा रहने की क़ुव्वत कैसे मिली, इसके मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ वाक़यात मिलते हैं। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो आपने अपने तमाम लड़कों को जमा करके फरमाया, ऐ मेरे बेटो, बेशक अल्लाह ताला ज़मीन वालों पर एक बड़ा अज़ाब नाजिल फरमाने वाला है। तुम मेरी वफ़ात के बाद मेरे जिस्म को गार में रख देना, यहाँ तक कि सुकून पा जाओ तो मेरे जिस्म को मुल्क शाम में दफन कर देना। लिहाजा आपकी वफ़ात के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक आपके बेटों के पास रहा। जब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया तो उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को अपने पास रखा। जिस वक्त अल्लाह ने ज़मीन पर तूफ़ान भेजा और पूरी ज़मीन एक ज़मानत तक डूबी रही। फिर तूफ़ान ख़त्म होने के बाद हज़रत नूह बाबल शहर में आकर ठहरे और अपने तीनों बेटों शाम, हाम और यासिब को वसीयत की कि आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को उस गार से लाकर शाम में दफन कर दो जहां उन्होंने वसीयत की थी। तो उन लड़कों ने कहा, ज़मीन वहशतनाक है, न कोई इस ज़मीन से मानूस है और न वहां का रास्ता जानता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस शख्स के लिए जो उनके जिस्म को दफन करेगा क़यामत तक ज़िंदा रहने की दुआ की। फिर आपका जिस्म मुबारक यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के एक सलीबी औलाद जिनका नाम खिज़र था, उन्होंने आपके जिस्म मुबारक को दफन किया। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जब तक अल्लाह चाहेगा ज़िंदा रहेंगे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू अब्बास और नाम बुलिया था। उनके वालिद का नाम मलकान था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ये खसूसियत थी कि आप जिस जगह भी बैठते थे वहाँ आपकी बरकत से हरी हरी घास उग जाया करती थी, इसलिए लोग आपको खिज़र कहते थे, जिसके मानी सब्ज़ चीज़ होती है। एक रवायात के मुताबिक आप हज़रत ज़ुल्करनैन के खालाजाद भाई थे। हज़रत ज़ुल्करनैन अल्लाह के एक नेक बादशाह थे जिन्हें अल्लाह ने ज़मीन के बड़े हिस्से पर हुकूमत अता फरमाई थी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के वज़ीर थे। किताबों में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की लंबी उम्र और मौत न आने की वजह ये भी लिखी गई है कि आपने आब हयात नामी एक चश्मे का पानी पिया था। आब हयात के बारे में ये बयान की जाती है कि जो उसे पिएगा, उसमें गुस्ल करेगा, उसे कभी मौत न आएगी। तो रात के बाब यूहन्ना में आब हयात का जिक्र कुछ इस तरह मिलता है, फिर उसने मुझे बालोर की तरह चमकता हुआ आब हयात का दरिया दिखाया जो खुदा के तख्त से निकलकर उस शहर के दरमियान में बहता था और दरिया के पास जिंदगी का दरख्त था। आब हयात का जिक्र कदीम दास्तानों और किताबों में भी मिलता है। उन दास्तानों में 3 शख्स का जिक्र किया गया है जो आब हयात तक पहुँच गए थे। उनमें एक हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, दूसरे हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम और तीसरे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे, जिनमें सिर्फ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को ही वो पानी नसीब हुआ था। रवायतों के मुताबिक ज़ुल्करनैन ने कदीम तारीखी किताबों में पढ़ा था, साम बिन नूह की औलाद में से एक शख्स चश्मा हयात से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। इसलिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने इस पानी की तलाश में मगरिब का सफ़र किया। ज़ुल्करनैन के इल्म में ये बात आई कि आब हयात अंधेरों रास्तों में मौजूद है और वहाँ 360 चश्मे मौजूद हैं। लिहाजा ज़ुल्करनैन ने अपने लश्कर से 360 लोगों को चुना और हर एक को एक मछली देकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की सरबराही में रवाना किया। तमाम लोगों को ये हदायत दी गई कि हर फर्द अपनी मछली के साथ चश्मे में उतर जाए और वापस आकर अपनी अपनी मछली ज़हर करे। काफ़ी लंबे सफ़र और दुश्वारी के बाद आखिरकार ये लोग उस चश्मे तक पहुँच गए। जब वापस आए तो ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि सब अपनी मछली जमा करवा दें। लिहाजा सब ने अपनी मछली उनके सामने पेश कर दी सिवाय हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के। ज़ुल्करनैन ने दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया, मैं जब चश्मे में उतरा तो मछली मेरे हाथ से निकलकर पानी में चली गई। मैंने गोता लगाकर उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा।
ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا وہ پانی آپ کے مقدر میں ہی تھا۔ آب حیات میں غوطہ لگانے اور اس مقدس پانی کو پینے کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہیں گے اور آپ کو کبھی موت نہ آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، جس کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کو ایک الہامی علم عطا کی گئی تھی جسے علم لادنی کہتے ہیں۔ اس علم کو سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں جو علم عطا کیا ہے وہ انہیں بھی سکھا دیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلد بازی اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کو علم مکمل طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ سکھا پاتے ہیں۔ بعض علماء نے اس واقعے کو دلیل بنا کر حضرت خضر علیہ السلام کو نبی قرار دیا ہے، کیونکہ ایک پیغمبر کو ایک عام بندہ کوئی علم نہیں سکھا سکتا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو علم لادنی عطا کی گئی تھی، اس کے ذریعے آپ مشکل میں پھنسے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں اور گمراہیوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ راستہ بھٹک جانے والوں کو راہ دکھاتے تھے۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ مشکل کا شکار ہو کر راستہ بھٹک جاتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام اس کی مدد کرنے عین وقت پہنچ جاتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام کی ذمہ داری سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور حضرت خضر زمین پر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بھی بیعت کی ہے اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے بھی آیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عمر بن عبدالعزیز سے بھی حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق جب دجال مدینہ کے قریب ایک جگہ تک پہنچے گا تو مدینہ سے ایک شخص اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا جو اس وقت کا سب سے بہترین شخص ہوگا۔ یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوگے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال حج کے موقع پر ملتے ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک بھی حضرت خضر کا بہت اعلیٰ مقام ہے، وہ خضر علیہ السلام کو اپنا رہنما تصور کرتے ہیں۔ بعض صوفیہ سے ان کی ملاقات بھی ثابت ہے اور بعض بزرگوں نے لکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کئی سالوں تک انہیں علم دین بھی سکھایا۔ صوفیہ کرام آپ کو خواجہ خضر کہہ کر پکارتے ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے، جلد ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔